नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। नए साल में इशारों इशारों की यात्रा जो है वो हम लगातार जारी रख रहे हैं। और क्योंकि यात्राओं की बात कर रहे हैं तो एक भारत जोड़ो यात्रा की भी बात कर लें। क्या है कि ये यात्रा अब दोबारा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में 2.5 दिन थी, उसको लेकर के बड़ा बवाल हुआ कि भाई इतना बड़ा राज्य और आप यहाँ 2.5 दिन में ही चले गए। वहाँ साउथ में तो आपने इतने इतने दिन दिए, हफ्तों हफ्तों बिता दिए, यहाँ 2.5 दिन में ही आगे बढ़ गए। और वो भी आपने यात्रा निकाली कहाँ से? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा राज्य, उतनी सी यात्रा से क्या होगा, ये एक सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में अगर एक समूची समीक्षा की जाए तो ये बात कहना सही होगा और सटीक होगा कि कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगता था एक, कि भाई वो चीज़ों को करते तो हैं लेकिन सिंसेरिटी से नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ये जो यात्रा है, इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि ये यात्रा निरंतर है और इसकी निरंतरता ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, इसकी सफलता का। आप ये देखिए कि कोई राजनीतिक रूप से आपके बारे में बात करे, राहुल गांधी टी शर्ट पहनी नहीं पहनी, ये सब चीज़ों पर बात हो रही है, लेकिन ये है कि यात्रा चली जा रही है। कोई आ रहा है, उसमें अगर आप कोई चीज़ बहुत रेगुलरली करें ना, तो अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी भी हो तो ये होता है कि कोई चीज़ चल रही है, तो उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात होती है, फिर आगे 10 बातें और होती हैं, एक मोमेंटम बनता है, एक मौसम बनता है, इंजन गर्म रहता है। तो वो चीज़ कांग्रेस पार्टी के साथ हो रही है। पर बड़ी बात यह है कि आप ये मौसम के 2024 तक गर्म रख पाएंगे? आप देखिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। और वो क्या इंटरेस्टिंग है? अयोध्या के राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं, महंत जी ने एक चिट्ठी लिख दी और भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर दिया। अब ये एक, आप ये समझिए कि बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह कांग्रेस पार्टी देख रही है। राम मंदिर बीजेपी का मुद्दा, आस्था का प्रतीक, और वहां के जो मुख्य पुजारी हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक बातें तो होंगी कि क्या जो मुख्य पुजारी हैं वो एक संदेश देना चाह रहे हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या तो उनका संदेश जो है वो संदेश मात्र है और उसका राजनीति और राजनीतिक नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसका ये मायने भी हो सकते हैं कि एक सांकेतिक रूप से अगर आप देखें कि राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं वो आपका समर्थन कर रहे हैं, इसका मतलब उनको भी कुछ चीज़ दिखाई दे रही है। जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी ये चीज़, जैसे अमित शाह ने भी इसको कई बार बोला है कि जो परिश्रम करता है परिश्रम का तो हमेशा फल मिलता है और वो करना भी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि इस यात्रा की जो सबसे बड़ी सफलता रही है वो है इसकी निरंतरता। जो कांग्रेस को हमेशा आरोप लगा है कि वो आप छोड़ देते हैं चीज़ों को, तो वो निरंतरता तो पूरी की आपने, लेकिन ये 2024 तक मोमेंटम बना के ले जाएंगे या पुजारी जी ने जो बोला वो अभी ही सिमट कर रह जाएगा? आप देखिए यात्रा यूपी में एंटर की, ईस्टर्न यूपी आई भी नहीं। अयोध्या, अवध, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, यहाँ सब तो ब्रज, यहाँ सब आई ही नहीं। वो तो सीधा ऊपर के ऊपर निकलती चली गई। अब हरियाणा में एंटर करेगी, उसके बाद पंजाब और उसके बाद और आगे। लेकिन यूपी में घुसते ही यहाँ पर अवध के हमारे अयोध्या में इसको लेकर के एक प्रतिक्रिया हुई। अब ये बीजेपी के लिए क्या खतरे की बात है या ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है? इस पर एक विश्लेषण हो जाए। उसके लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि राम मंदिर तो देखिए बीजेपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन राम मंदिर बन रहा है, निर्माणाधीन है और 2024 से पहले वो संभवतः तैयार भी हो जाएगा, उसके बाद उसका उद्घाटन भी होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आस्था का प्रतीक अब उतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं है जितना एक वक्त में था, जिसके इर्द गिर्द आंदोलन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज की डेट में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और ये चीज़ आप इसमें कोई दो राय नहीं है और आप इस पर संदेह प्रकट नहीं कर सकते हैं कि वो पार्टी राजनीतिक रूप से भी घंघोर रूप से मेहनत कर रही है। ये एक पुस्तक है यहाँ पर जो पीछे रखी है, इसका नाम है द न्यू बीजेपी, नलिन मेहता ने लिखी है
और इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो डेटा के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि वो सिर्फ मौसम बनाना और माहौल बनाना तक ही सीमित नहीं था बीजेपी का कैंपेन। बहुत स्ट्रेटेजिकली कैसे ओबीसी वोटर्स को रिझाना है, कैसे मुस्लिम पॉकेट्स में बीजेपी को एंट्री करनी है, वो सारी चीज़ें बीजेपी ने एक रणनीति के तहत की है। और उसी रणनीति के तहत आप इमोशनल मुद्दे जो वो उठाते हैं और एक कई आरोप लगते हैं भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदू मुसलमान बीच बीच में बयान आते हैं, उनके अलावा अगर आप देखें तो मिशन 350, यानी कि वो कह रहे हैं 2024 में हम 350 पाना चाहते हैं सीटें, 300 पार तो अभी हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, वो 160 ऐसी सीटों पर जुगत लगा रहे हैं जिसमें से 140 ऐसी हैं जहां वो हार गए थे, मतलब जो बच गई थी बीजेपी से पिछली बार। 543 में से 300 तो वही ले आए, तो बाकी जो करीब 140 एक जो बच गई वो, और कुछ ऐसी सीटें जहां पर वो बहुत जरा से मार्जिन से जीते थे, उन सब पर वो जुगत लगानी शुरू कर दिया उन्होंने। तो बार बार अमित शाह का जाना, ये पूरे महीने, जनवरी का जो महीना है उसमें तमाम टूर लग रहे हैं। मतलब आप सोचिए, आज वो नॉर्थ ईस्ट पहुँचे हैं, इसके बाद फिर उनको आंध्र प्रदेश जाना है, कर्नाटक जाना है, झारखंड जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, उत्तर प्रदेश जाना है, पश्चिम बंगाल जाना है, हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, और नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में तो वो आज और कल रहेंगे ही। तो मतलब कुल 1 महीने में 11 राज्यों का हवाई दौरा अमित शाह ही लगा देंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा जो हैं वो तमिलनाडु का दौरा, उड़ीसा का दौरा, बंगाल का दौरा, बिहार का दौरा, तेलंगाना का दौरा और अलग अलग जगहों का दौरा। तो कोशिश पूरी ये है कि आइडेंटिफाई करो और आइडेंटिफाई करके वहाँ पर मेहनत करो। इस तरीके की कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रैटेजी बीजेपी कई बार कहीं जगह लगा चुकी है, जैसे कि हिमाचल में भी लगा है, लेकिन वहाँ तो टाएं फुस, वहाँ तो नहीं चल पाया, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार आ गई। अब आप बोलते रहिए ये बात कि हम तो 1% से भी कम वोट शेयर है और ये वो, ठीक है, वो बात समझ में आती है, मेहनत की आपने, अपना गैप कम किया, हार तो गए, क्योंकि राजनीति में जो जीता वही सिकंदर, सीधी सी बात, कांग्रेस जीत गई। ऐसे में ये कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी जो जुगत लगा रही है इन सब जगहों पर वहां सफल ही होगी, लेकिन जुगत लगानी शुरू हो गई। और वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली ही स्ट्रैटेजी नहीं है। एक तरफ एक यात्रा है जो अपनी निरंतरता से चल रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में भी 2024 को लेकर के एक निरंतरता दिखाई दे रही है कि भाई लगे रहो लगे रहो लगे रहो, फल आएगा आएगा आएगा, आएगा कि नहीं ये नहीं मालूम, लेकिन वो लगे हुए हैं। किसकी राजनीतिक यात्रा सफल होगी 2023 में? आप जानते हैं कि 9-10 राज्यों के चुनाव भी हैं, उसके बाद 2024, और 2024 के चुनाव को ना ऐसे बहुत दूर समझ के नहीं देखना चाहिए, आ ही गया, 15 ही महीने बचे हैं, तो 15 महीने दूर लोकसभा का चुनाव और करीब 9 या 10 राज्यों के चुनाव 2023 में। वो यात्रा कांग्रेस को सफल बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी की ये जो नीति है, बॉल बियरिंग, छोटा छोटा नट इधर टाइट उधर टाइट, ये जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, वो सफल होगी? ये इस साल में भी पता चलेगा और थोड़ा सा 24 के लिए बचेगा। तो आज इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।